कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न बन हो गया था गाइस। इस वीडियो में हम 4.1 का प्रश्न 2 में जो 4 सवाल हैं, तो 4 सवाल में से हम दूसरे प्रश्न का पहला करेंगे गाइस। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे गाइस और आपको बहुत समझाएंगे। इसी के साथ गाइस हम दूसरे का पहला वाला करते हैं। सवाल क्या है, देखिए गाइस क्या है सवाल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई, वो जो लंबाई दी और जो चौड़ाई दी वो काय में है, मीटर में, है ना गाइस। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, दुगने से एक अधिक, यानी दो गुनी भी है, चौड़ाई दो गुनी भी, सॉरी, लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है और एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि गाइस एक आयताकार भूखंड है, यानी मान लो आयत के आकार का क्या है, खेत है ना गाइस। तो चलो थोड़ा समझ लेते हैं आकृति के माध्यम से, यानी कि थोड़ी आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आयत के आकार की हम क्या बना लेते हैं, भूखंड बना लेते हैं, है ना। उसने क्या कहा, आयताकार भूखंड, है ना गाइस। तो देखिए जो अपना भूखंड बन गया आयताकार, तो इसमें देखो ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई, यानी बी, है ना। इतना हो गया, यानी कि लंबाई ये होती है और चौड़ाई ये होती है ना गाइस। इतना समझ में आ गया है आपको। अब देखो क्या दिया, क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर है। यानी आकृति बना, क्या है, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड बन गया ना, आयताकार भूखंड। अब जो देखो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे, यानी कि दिया है, यानी दिया है, दिया है गाइस। थोड़ा जगह कम है इधर, इसलिए आप सुन लो, ठीक है। क्या लिखना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है ना। मैंने इधर क्या लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया क्षेत्रफल, है ना गाइस। लेकिन आपको क्या लिखना है, पूरा फुल फॉर्म में लिखना है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। मैं दिया शॉर्ट में लिख देता हूं, कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर स्क्वायर, है ना गाइस। अब देखिए गाइस हमें क्या करना है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, यानी कि माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, पता नहीं है चौड़ाई कितनी है, एक्स मान ली, कितनी मान ली है गाइस, एक्स मीटर। और जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई के, मतलब जो लंबाई है अपनी वो चौड़ाई की दोगुनी है और दोगुनी से एक अधिक है। यानी कि जो अपनी लंबाई कितनी हो जाएगी गाइस, अब लंबाई, यानी अपनी लंबाई हो जाएगी, लंबाई यानी चौड़ाई की कितनी है, दो गुनी, यानी गुनी का मतलब उसमें चौड़ाई में दो का गुणा हो गया, और दो गुनी के बाद एक से एक अधिक है, अधिक का मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी चौड़ाई तो देखो x और लंबाई 2x प्लस 1, है ना गाइस। तो अपने देखो चौड़ाई भी x निकाली आई और जो लंबाई 2x प्लस 1, लंबाई निकाली आई और चौड़ाई निकाली आई। अब देखिए गाइस हम आगे का करते हैं। आगे क्या करना है अपन को, लंबाई यानी जो आयताकार जो भूखंड बना है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए गाइस हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिखेंगे गाइस। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार हम करेंगे, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, है ना, क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया कितना है 528 है ना, तो 528 लिख देंगे। और इधर क्या लिखा जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, यानी आयत के आकार का है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, है ना। तो देखो गाइस हम क्या लिखेंगे लंबाई, यानी क्या लिख देंगे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया 528 दिया ना। तो देखिए लंबाई कितनी है इधर 2x प्लस 1 गुणा, तो हम गुणा यानी ब्रैकेट लगा लेते हैं, और चौड़ाई x, तो चौड़ाई x आ गया बराबर 528 हो गया। अब देखिएगा इस हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, है ना। तो क्या करेंगे देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर के 0। अब देखिएगा इस हम इसके आगे और करते हैं थोड़ा, तो ये तो क्या बन गया अपना द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण बन गया है, इसके आगे अब सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो देखो सबसे पहले जब द्विघात समीकरण बन जाए तो इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने गाइस पहले ही सीख चुके होंगे कि द्विघात समीकरण का उसके जब मान निकालते हैं तो किस तरह से करते हैं गाइस, है ना। अगर आप लोगों ने अगर नहीं सीखा होगा तो मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा गाइस, है ना। तो देखो इधर थोड़ा बहुत समझते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यानी कि गाइस जो देखो चर राशि का पद और अचर राशि का पद इन दोनों का क्या होता है पहले गुणा होता है, तो 528 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना होगा गुणा करने पर 1056, और 1056 केवल ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पर एक बचना चाहिए, और इस 2 का और 528 से गुणा करने पर 1056 होना चाहिए। यानी कि गाइस दोबारा से समझो, यानी मतलब 1056 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर तो एक बचना चाहिए, और अगर उन्हीं संख्याओं का गुणा कर दे 1056 होना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को घटा दे तो कुल एक बचना चाहिए, है ना गाइस। तो देखो हम क्या करते हैं, तो संख्या अपनी 1056 की जब मैंने गुणनखंड किए तो 33 माइनस 32 आ रहा, 33 माइनस के 32, 33 माइनस 32 अगर हम कर देंगे तो 1056 होगा गुणा करने पर, और 33 माइनस 32 तो घटाने पर एक बचेगा, है ना गाइस। तो देखो शर्त बन गई है, इधर x था इसके आगे एक छिपा रहता है ना, इसलिए 33 माइनस 32 क्या बचा रहा 1। तो दोस्तों शर्त अपनी क्या हो गई इसमें लागू हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस जो x है ना इसके आगे देखो क्या है 1 है, तो इधर 1 के स्थान में क्या हो जाएगा 33 माइनस 32 x माइनस के 528। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखिए गाइस हम इसके आगे और करते हैं, है ना गाइस। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 33 माइनस 32 x माइनस के कितना है 528 बराबर के 0। तो देखिए गाइस 2x स्क्वायर प्लस x का बड़ा हो जाएगा 33 में 33x माइनस 32x माइनस के 528 बराबर के 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 33x का कॉमन ले लेंगे और 32x माइनस के 528 इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो देखो जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब है तो जो चीज इन दोनों में x हो उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो देखो x में x है और इसमें भी x है, x देखो दोनों में है,
x हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखो x, इधर 2x बचा प्लस x बाहर निकाल आया, क्या बचा 33 माइनस, अब इसमें देखिए 32x माइनस की 528, तो इसमें मिलेगा 16, यानी 2x माइनस 16 का भाग दे दिए 528 में, 33 बार गया बराबर 0। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सॉरी, इधर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, है ना। ये वाला ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट है ना एक से, तो इसको हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 33 और अगला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x माइनस के 16 बराबर के 0। अब हम देखो ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया है, दो ब्रैकेट बन गए हैं हमने। तो देखो जब दो ब्रैकेट बन जाते हैं तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे, क्योंकि जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है वो तो देखो आपको पता होगा प्लस में होती है ना। तो इसमें से अगर हम ये वाला माइनस वैल्यू लेंगे तभी तुम्हारी वैल्यू प्लस में बनेगी ना। तो देखो हम इसको क्या माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी x माइनस के 16 बराबर के 0, यानी कि x बराबर क्या निकल आया, यानी कि 16, और 16 हमने किसको माना था सवाल में, यानी सॉरी x किसको माना था, x माना था चौड़ाई को, यानी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई है, यानी चौड़ाई, तो चौड़ाई निकल के आ गई है, चौड़ाई थी x, यानी x बराबर 16 मीटर, यानी जो भी चौड़ाई थी वो कितनी निकल के आ गई है, 16 मीटर। और लंबाई को क्या माना था, 2x प्लस 1, यानी लंबाई क्या थी, अपनी लंबाई थी 2x प्लस का 1, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, दो x की वैल्यू रख देंगे 16 प्लस 1, तो देखो 16 दूनी 32 प्लस 1, है ना। तो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33 मीटर, है ना गाइस। तो जो हमने सवाल किया है इसमें लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई, 33, और चौड़ाई कितनी आ गई, 16, है ना गाइस। तो देखिए गाइस, अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा प्रश्न, है ना गाइस। तो बहुत आसान तरीके से गाइस करेंगे, है ना। तो क्या है, देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि गाइस दो क्रमागत पूर्णांक उसमें दिया नहीं है तो क्या हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए हम दो क्रमागत पूर्णांक सबसे पहले हम मान लेते हैं, फिर उन मानने के बाद फिर हम उनका क्या कर देंगे, जो क्रमागत पूर्णांक मानेंगे और उनका दिया है गुणनफल, इतना दिया 306 दिया है, तो क्या बन जाएगा, इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इससे बन जाएगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो अपना मानेंगे क्रमागत पूर्णांक उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने दो पूर्णांक निकल के आ जाएंगे, पूर्णांक यानी कि कोई संख्या, है ना गाइस। तो देखो हम करते हैं प्रश्न, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं, चलो माना दो है ना, तो पहले एक मान लेते हैं, फिर इसके बाद एक और मान लेते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x। कोई पूर्णांक नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, उसको माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, है ना गाइस। अब क्या लिखेंगे, दूसरा सॉरी क्रमागत लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा गाइस, इसमें भी क्रमागत आ जाएगा। चलो दूसरा क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक। गाइस इसमें माना पहला धनात्मक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x हो गया। इधर गाइस क्रमागत आप लोग लिख लेना है ना। देखो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला अपन ने x माना था, है ना गाइस, पहला x माना था, इसी हम क्या ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे, है ना। तो क्या होगा, दूसरा हो जाएगा जी, है ना। पहला तो x था ही, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि इसी x में एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306। यानी कि अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार लिख देंगे गाइस, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यानी कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। यानी x पहला पूर्णांक गुणन दूसरा पूर्णांक यानी x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल दिया 306, है ना। कितना दिया है, 306। तो देखो x का हम इसमें गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का एक में गुणा हो जाए x आ जाएगा, बराबर 306, है ना गाइस। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 306 बराबर के 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो द्विघात समीकरण बन गया है, इसके अगर हम आगे और करेंगे, है ना गाइस, करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन से क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। तो द्विघात समीकरण बन गया है, तो हम इससे क्या करते हैं कि हम यानी देखो जो क्या चर राशि है और अचर राशि का हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि देखो चर राशि में एक माना जाता था, है ना, तो एक का गुणा करेंगे 306 में, तो 306 ही आ जाएगा, है ना। अब 306 की हम एक शर्त बनाते हैं कि माइनस करने पे इधर क्या होता है, एक, यानी माइनस करने पर एक बचना चाहिए और उन्हीं संख्या का गुणा कर देंगे तो 306 आना चाहिए, है ना गाइस। तो देखो हम क्या करेंगे, यानी कि हम अपने 306 के हमने गुणनखंड किए तो शायद 18 गुणा 17 करेंगे तो 306 आएगा, है ना गाइस। चलो करके देखते हैं, है ना, आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा अगर तो हम कोई और प्रयास करेंगे, है ना। तो हम 306 का क्या यानी गुणनखंड किया, तो 306 का 17 गुणा किया 18 आ रहा, है ना। 17 गुणा यानी क्या हो जाएगा, 18 गुणा 17, इन दोनों का अगर हम गुणा कर देते तो देखो 306 आ रहा, 18 माइनस अगर 17 कर देंगे तो देखो एक बच रहा ना, है ना गाइस, बच रहा। तो देखो चलो ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले कि इन दोनों का गुणा करने पर 306 आ रहा या नहीं आ रहा, है ना गाइस। आएगा 306, देखो 18 गुणा 17, तो क्या हो जाएगा इधर 7, 18 7 126 गुणा 18, देखो 6 10 1 इधर 3, यानी कि गाइस हमने प्रूफ भी कर लिया कि 18 गुणा 17 करने पर 306 आ रहा, क्योंकि मैंने इधर क्या तो डायरेक्ट कर दिया था, क्योंकि 306 मैंने गुणा किया नहीं है आपके सामने, है ना। और मैंने बोल दिया कि 18 गुणा 17, यानी आप समझोगे कि सर को तो सर ने बताया है नहीं है, सर ने पहले से ही बोल दिया कि 18 गुणा 17 306 होता है। तो दोस्तों मैंने देखो करके ही बता दिया कि 306 ही होता है। तो 18 गुणा 17 किया 306 आ रहा, और 18 माइनस 17 कर दिया तो एक बच रहा है, यानी घटाने पे एक भी चाहिए था उसी संख्या का। तो देखो अपनी शर्त बन गई ना, है ना। अगर आपको ये द्विघात समीकरण बनने के बाद आगे करना नहीं आता है गाइस, तो मैं यह वीडियो अलग से बना दूंगा, है ना गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा 18 माइनस के 17 माइनस क्या हो जाएगा 306 बराबर के 0। तो देखो x प्लस 18 x माइनस के 17 x माइनस के बराबर के 0, है ना। अब देखो इतने
और इतने में क्या ले लेंगे, कोई संख्या मिल जाएगी कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो संख्या दोनों में हो। तो देखो इसमें क्या है, x, तो यानी x प्लस के 18 माइनस 17x प्लस के 18 बराबर के 0। ये वाला ब्रैकेट मिल रहा, x प्लस 18 और x माइनस के 17 बराबर के 0। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम माइनस वाली संख्या ले लेंगे, है ना। तो x बराबर कितना क्या आ गया निकल के 18, है ना, सॉरी 17 निकल आएगा, क्योंकि x माइनस 17 है ना, तो 17 इधर आ जाए प्लस का। चलो एक संख्या लेके निकालते हैं, यानी x बराबर 17 आ गया है ना। x क्या माना था मैंने, पहला धनात्मक पूर्णांक, यानी x आ गया, तो x बराबर क्या निकल के आ गया 17, है ना। अब देखो हम आगे करते हैं। अब जो आ गया x क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक 70 आ गया है, अब 17 है ना। अब जो दूसरा माना था उसमें x की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रमागत धनात्मक दूसरा पूर्णांक, क्रमागत 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 धनात्मक क्रमागत धनात्मक दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, यानी x क्या है अपना 17, 17 प्लस के 1 यानी 18, है ना गाइस। देखो पहला पूर्णांक 17 आ गया है और दूसरा पूर्णांक क्या आ गया है 18। तो देखो, तो क्या लिखते हैं, अतः पूर्णांक, अतः अतः पूर्णांक 17 को 18, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो गया है गाइस। तो आशा करते हैं आपने यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी होगी, यानी कि प्रश्न जो दूसरा था इसमें मैंने इस वीडियो में पहला वाला और सेकंड वाला बहुत अच्छे से समझा दिया है गाइस इस वाली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको प्रश्न दूसरे का तीसरा और चौथा बहुत अच्छे से गाइस में समझा के आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना गाइस, जिससे आपको समझ में आएगा। अगर इस वीडियो में कहीं आपको साफ नहीं दिख रहा हो, है ना, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हो गाइस। अगर आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उसमें उस चीज का सुधार करूंगा गाइस। कोई आवाज में या कोई पढ़ाने में या कोई समस्या है ना। और अगर आपको सही बोर्ड पे नहीं दिखता तो इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। ऐसे ही मैं आपको लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी।